हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मंत्री जिसका सबको इंतजार था कि हमारा शिक्षा मंत्री कौन बनेगा, तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म। डॉक्टर बीडी कल्ला। हमने सुबह ही आपको बता दिया था कि बीडी कल्ला की गाड़ी का घेराव किया गया था, जैसे ही उनका उम्मीदवार बनाया गया कि शिक्षा मंत्री का। बेरोजगारों ने रीट भर्ती को लेकर के हल्ला बोल दिया और यहाँ पर 31,000 से लेकर के 50,000 पद यहाँ पर बढ़ाने की मांग, उसके अलावा बैकलॉग जुड़वाने की मांग को लेकर के हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि बीडी कल्ला को ही शिक्षा मंत्री बना देंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो यहाँ पर शिक्षा मंत्री बनते ही किस प्रकार से शिक्षा मंत्री का बना मजाक, अजब गजब है हमारा राजस्थान। ऐसा लग रहा है कि डोटेसरा का जो कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ दोस्त था, उसको ही शिक्षा मंत्री बना दिया। हमारे डोटेसरा जी, जिनको नातिका बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, लगातार विवादों में रहे। उन्होंने कभी बेरोजगारों का अपमान करना, कभी शिक्षकों का अपमान करना, कभी नानी वायरा मायरा, कभी बेरोजगारों को भगा देना, पेपर लीक करवाना, अपने बेटे की कोचिंग में धमाधम सिलेक्शन करवाना, लगातार भ्रष्टाचार का आरोप, शिक्षकों से रिश्वत लेकर के ट्रांसफ़र करवाना। और यहाँ पर बेरोजगारों का ही दबाव था दोस्तों कि हमारे नातिका बाड़ा, जो हमारा शिक्षा मंत्री था डोटेसरा, जिनको जुटेसरा के नाम से भी जाना जाता था, उनको अपने शिक्षा मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। और दोस्तों, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि उनको जो प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हुए, उस पद से भी उनको हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसे विवादित आदमी से हमारा कोई नाता नहीं। हम बेरोजगार हैं, हम चाहते हैं कि कोई अच्छा शिक्षा मंत्री बने। लेकिन डॉक्टर बीडी कल्ला है, उनको भी लेकर के कुछ अच्छे काम भी है, कुछ बुरे काम भी है। तो दोस्तों, पहले तो हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट मिला। देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है वित्त एक्शन गृह विभाग वाला है। बीडी कल्ला को एजुकेशन, संस्कृत शिक्षा, शांति धारीवाल वाले पुराने। प्रसादी लाल मीणा, जिन्होंने भी आपको ने देखा होगा, जो बुद्धि प्रकाश का जो मामला आया था मीणा समाज में, बुद्धि प्रकाश के जो पिता थे मीठा लाल जी, जो अपने बेटे के लिए लगातार मांग कर रहे थे, 2 साल से उनका बेटा गुमा हुआ, उसको वहाँ से गेट आउट करके भगा दिया। उस बूढ़ा आदमी को, जो 70-80 साल का है, लगातार ये मांग कर रहा था कि मेरे बेटे को ढूंढवाने में मदद करो। लेकिन प्रसादी लाल ने क्या करा, उस आदमी को गेट आउट करके, जो उनके साथ में गार्ड थे, उनसे बोल करके उनको धक्के दे करके बाहर कर दिया। इसको लेकर के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत बड़ा हंगामा किया था। उनके मकान का जो बाहर बोर्ड लगा हुआ था, उसको भी उखाड़ करके जनता ने फेंक दिया। उसी दिमाग की बीमारी प्रसादी लाल मीणा को मेडिकल हेल्थ एंड एक्सरसाइज, यहाँ पर मतलब स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट उनको दिया गया। लालचंद कटारिया को कृषि विभाग दिया। प्रमोद जैन भाई के पुराने वाले उदयलाल आंजना को सहकारी विभाग पड़ता। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये वाली लिस्ट है। तो मैं आपको जो टेलीग्राम का लिंक है हमारा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वाला मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, वहाँ से आप इस वाली लिस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो अच्छी बात यहाँ पर है राधे मीणा, जो मैंने आपको बताया भी है, लगातार जो SC ST के बैकलॉग का मामला हो, या फिर जो पदों की संख्या 31,000 से 50,000 करने हो, उसकी मांग लगातार राधे मीणा के द्वारा उठाई जा रही है। चाहे रमेश मीणा, जो कि अभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको दिया गया है, या फिर बीडी कल्ला की सुबह गाड़ी घेराव करने में इनका अहम योगदान था। उसके अलावा LDC भर्ती 2018 में बैकलॉग के पद जुड़वाना, उसके अलावा जो जनरल OBC EWS के जो पदों में कटौती की गई, उनको वापस दोबारा से जुड़वाना, इसको लेकर के राधे मीणा ने लगातार संघर्ष किया था, और इस बार भी उस संघर्ष है। तो उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करते हुए सबसे पहले तो बीडी कल्ला को वो चीज़ याद दिलाई है। देख सकते हैं बीडी कल्ला जी ने जो 2018 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जो पत्र लिखा था, उसको राधे मीणा के द्वारा याद दिलाया गया है, जिसमें कहा गया ऊर्जा, जब बीडी कल्ला के पास ऊर्जा, जनस्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, भूजल, कला, साहित्य, संस्कृति विभाग था, तब राधे मीणा ने उनसे मांग की थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम आप ज्ञापन लिखो LDC भर्ती 2018 में बैकलॉग को जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद जो पदों में कटौती का मामला था, तो बाद में था, उसके लिए भी राधे मीणा ने लगातार संघर्ष किया और पदों को जुड़वाया था। लेकिन यहाँ पर राधे मीणा, जो कि लगातार मांग कर रहे हैं कि पदों को बढ़ा करके 31,000 से 50,000 किए जाए, उन्होंने बीडी कल्ला को ट्वीट करते हुए ये कहा कि राधे मीणा प्रदेश की, आपने जब LDC भर्ती 2018 में हम त्यागपत्रित पदों, उसके अलावा जो बैकलॉग के पदों की जो मांग कर रहे थे, उसको आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन लिख करके आपने मांग की थी कि इन पदों को वापस जोड़ा जाए, और उसके अलावा बैकलॉग के पदों को, उसके अलावा जो त्यागपत्रित नए पदों को यहाँ पर LDC भर्ती 2018 में जोड़ा जाए। तो इसको लेकर के उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करते हुए ये चीज़ याद दिलाई कि आपने जब बेरोजगारों को साथ दिया, तो अब भी पूरी उम्मीद है आपसे कि आप जो रीट भर्ती है, उसमें जो बैकलॉग के पद है, उसके अलावा पदों को बढ़ा करके 50,000 करने में अहम भूमिका अब निभाएंगे, क्योंकि अब आप सबसे बड़े, राजस्थान के जो सबसे बेरोजगारों के जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, उसके पद पर है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो ही बात। अब यहाँ पर बात करते हैं बीडी कल्ला की। तो दोस्तों, बीडी कल्ला ने ये भी LDC भर्ती 2018 पदों को जुड़वाने का काम भी किया था। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर बीडी कल्ला की जो सबसे बेकार बात ये है कि इन्होंने जो अभी टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती की मांग कर रहे थे स्टूडेंट, इन्होंने पहले कहा था कि 8,000 पदों खाली है और 8,000 पदों पर वैकेंसी निकालेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या करा,
बीडी कल्ला ने ऊर्जा मंत्री रहते हुए जो पद थे उनको इन्होंने प्राइवेट ठेके पर, जी हाँ दोस्तों, निजी हाथों में मतलब ठेके पर देने के लिए इन्होंने कानून ला दिया था कि ठेके पर दिए जाएंगे। उसके बाद लगातार उपेंद्र यादव ने हंगामा किया, महापड़ाव किया, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद इन्होंने फिर कहा कि 1500 पदों पर भर्ती आपकी निकाली जाएगी टेक्निकल हेल्पर की। तो ये सबसे इनकी गंदी बात है। पहले इन्होंने 8000 पदों पर घोषणा की थी, फिर पदों में बिल्कुल ही खत्म कर दिए थे, फिर लगातार दबाव में आकर के इन्होंने बोला 1500 पदों पर भर्ती की जाए। तो इस प्रकार से इनके अच्छे बुरे काम ये है। उसके अलावा दोस्तों किस प्रकार से इनका मजाक बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर है जो सरकार के द्वारा आज नोटिस जारी किया गया कौन से डिपार्टमेंट है, तो दोस्तों सबसे बड़ी खामी वहाँ पर आई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल ही जी हजूरी वाले लोगों को यहाँ पर मंत्री पद, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा को भी आपने देखा और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जी हजूरी करने का काम करते थे, चापलूसी करने का काम करते। उसी प्रकार से आप देखो कि दोस्तों यहाँ पर जो संविधान की मर्यादा में रहकर के आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहे आपसे बड़ा हो, लेकिन ये किस प्रकार से यहाँ पर यह हक किसने दिया आपको। प्रमोट हुए 3 मंत्रियों सहित 6 ने छुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पाँव, वो भी संविधान में जब राज्यपाल शपथ दिला रहे थे उस टाइम इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर छुए। तो दोस्तों किस प्रकार से चाटुकारिता यहाँ पर की जाती है। इनमें कौन कौन था राज्य मंत्री से कैबिनेट, एक तो ममता भूपेश, टीकाराम जूली, भजन लाल, इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उम्र के या उनसे बड़े, फिर भी इन लोगों ने उनके पैर छुए हैं। उसमें रामलाल जाट, शकुंतला रावत ने गहलोत के पांव छुए। सबसे पहले वरिष्ठ विधायक और पिछली गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री रहे हेमा राम चौधरी, जो कि खुद अशोक गहलोत की उम्र है, उन्होंने भी अशोक गहलोत के पैर छुए। इसके बाद सियासी संकट के तो मंत्री पद से बरकरार विश्वेंद्र सिंह। अब देखो जो राजा है, मतलब एक तरह से भरतपुर के जो जाट समाज के लोग उनको राजा मानते हैं, वो विश्वेंद्र सिंह मतलब कैसा काम कर रहे हैं कि अशोक गहलोत के पैर छू रहे हैं, ये तो गजब ही है। गोविंद राम मेघवाल कैबिनेट मंत्री, ब्रजेंद्र ओला, मुरली लाल मीणा बसपा से कांग्रेस, राजेंद्र हुड्डा, इन लोगों ने उनके पैर छुए, हद होगी है ना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इसको जो बीडी कल्ला जी इनको जो शिक्षा मंत्री का जो पदभार सौंपा गया इनके ही डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर जब जारी किया गया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जारी किया गया डॉक्टर बीडी कल्ला को एजुकेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी का। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कितनी बड़ी खामी यहाँ पर प्राइमरी, अब प्राइमरी की स्पेलिंग होती है PRIMARY और इन्होंने यहाँ पर स्पेलिंग लिखी PRIMARY। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हमारे नए शिक्षा मंत्री जी है, जिनके ही डिपार्टमेंट के लोग शिक्षा मंत्री बनते हैं, यहाँ पर स्पेलिंगों में ही गलती कर रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेजी में ही गलती कर रहे हैं। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी किस प्रकार से अब बेरोजगार तो लगातार इनका सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे। लेकिन आज इन्होंने जो भाषण दिया था शिक्षा मंत्री बनने के बाद, तो इन्होंने यही कहा है कि जो भी बेरोजगारों की मांग है, रीट भर्ती को पूरा करना है या रीट भर्ती में विवाद सुलझाना हो या फिर दूसरी भर्तियों में पेपर लीक का मामला हो, तो इन्होंने अभी पत्रकारों को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले मैं बेरोजगारों के मुद्दे सुलझाने का काम करूँगा, उसके बाद नई भर्तियां निकालने की काम, पुरानी भर्तियां जो हाई कोर्ट में जो विवादित चल रही है उन प्रकरणों को सुलझाने का काम करने का मैं अपना दायित्व निभाऊंगा। तो दोस्तों अब देखते हैं बीडी कल्ला जी अपने इस पर कितने खरे उतरते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। वीडियो सही लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।